अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो असाइनमेंट है उसमें आपने वो चेंजेस हाईलाइट करनी थी जहाँ पे मेमोरी के अंदर कोई डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेमोरी गिवन है वो ये है। मेमोरी की कुछ मेमोरी लोकेशंस गिवन है आपको पहले से। ये मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है, जिसमें ये एड्रेस को इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपको पता है कि 8088 के केस में जो मेमोरी है वो 1 MB की है और इस केस में एड्रेस 20 बिट का बनेगा। ठीक है, तो देख लें कि यहाँ पे ये जो हेक्स में वैल्यू गिवन है ये 20 बिट की है। हेक्स सिस्टम के ये 5 डिजिट हैं, तो हेक्स का एक डिजिट 4 बिट के बराबर होता है। तो 5 × 4 20 के बराबर हो गया और ये उस लोकेशन पे डेटा है। इस एड्रेस पे ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये तो फिजिकल एड्रेस गिवन है मगर कोड के अंदर जो चीज़ गिवन है वो लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, तो इस ऑफसेट प्लस सेगमेंट एड्रेस को यूज़ करते हुए आपने एक्चुअल मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करनी है। देन उस लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो AX में रखवा देना है। सिमिलरली इस लॉजिकल एड्रेस और सेगमेंट एड्रेस को यूज़ करते हुए आपने जो डेटा गेट करना है और उसे BX में रखवा देना है। ठीक है, देन उन दोनों को ऐड करना है और इस लॉजिकल एड्रेस पे रखवा देना है। एक्चुअल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका मेथड मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि आप सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही काम करना था आपने, सिर्फ चेंजेस हाईलाइट जो चेंजेस हो रही हैं उन्हें हाईलाइट करना था। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली जो चीज़ गिवन है वो ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको गिवन होंगे। जो आपने फाइंड करना है वो क्वेश्चन और रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिंट गिवन है जो यह है कि डिवीजन को आप परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग रिपीटेड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखें अगर लेट्स से कि 13 मेरा न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इस केस में मैं 4 माइनस करता रहूँगा 13 से तब तक जब तक वैल्यू मेरी लेस देन 4 नहीं आ जाती। देखिए मैंने फर्स्ट टाइम 4 माइनस किया, आंसर क्या आ गया 9। देन दोबारा 4 माइनस किया, आंसर 5 आ गया। देन दोबारा 4 माइनस किया, आंसर क्या आ गया 1। तो मीन्स टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है कि जब तक ये जो 4 है ये ग्रेटर देन 1 है तब तक। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन अचीव हो जाएगी तो इसने क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, जब तक वैल्यू ग्रेटर देन है तो उस केस में हमें माइनस करते रहना है। तो यहाँ पे जो फाइनल में जो वैल्यू आई है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये रिमाइंडर है। अब वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 13 का अगर मैं मॉडुलस 4 के साथ लूँ तो आंसर 1 आएगा। ये 1 रिमाइंडर है। सिमिलरली कितनी बार मैंने माइनस किया है 4 को, 3 टाइम माइनस किया है तो 3 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन और रिमाइंडर कैलकुलेट करने का तरीका है। सिमिलरली अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने काम करना था कि इस नंबर को रिवर्स करना है। ठीक है, जो ये गिवन है ये नंबर है, इसको रिवर्स करना है तो उस केस में जो आंसर आना चाहिए वो बेसिकली ये आना चाहिए। ठीक है, तो रिवर्स करने का एक मेथड है ITC, आप लोग सारे पढ़ के आए होंगे। तो पहले क्या लेते हैं, हम मॉड लेते हैं। जैसे वहाँ पे जो नंबर गिवन था वो डेसिमल सिस्टम में गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम गिवन है वो हेक्साडेसिमल है। तो वहाँ पे 10 के साथ मॉड ले रहे थे, तो यहाँ पे जो 10 होगा ये हेक्स का 10 है, हेक्साडेसिमल का 10 है। अगर इसके साथ मैं 10 मॉड लूँगा तो मुझे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। सिमिलरली मैं अगर इस हेक्स के 10 के साथ डिवाइड करूँगा तो जो क्वेश्चन क्या आएगा वो ABC आएगा। ठीक है, तो डिवीजन और रिमाइंडर जो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब देन दोबारा रिवर्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस रिमाइंडर को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस हेक्स के 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस केस में बेसिकली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स से कि 5 मल्टीप्लाई बाई 8 है। ठीक है, तो मीन्स कि मैं 8 को 5 टाइम ऐड कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा 40 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इन एक्चुअल एडिशन ही है। डिवीजन है वो हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पता है, तो आपने इसको यूज़ करते हुए इन दोनों को, इस नंबर को रिवर्स करना है और आंसर क्या आएगा
आउटपुट में ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्लैग्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ये ऐड की इंस्ट्रक्शन का सेकंड ऑपरेंड भी गिवन है, मगर जो डेस्टिनेशन की वैल्यू है वो AX है, उसका हमें नहीं पता। तो वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे जो फ्लैग ऑन या ऑफ इस ऐड इंस्ट्रक्शन की वजह से होंगी, उनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह की होगी। ये चीज़ गिवन है। सिमिलरली यही काम आपने रिपीट करना है सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है। सेकेंड ऑपरेंड गिवन है, फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू गिवन नहीं है, जो डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो इसकी वजह से या ऑफ होंगे, उनकी वैल्यूज गिवन है। तो AX में क्या होगा, तो जो फ्लैग है इस तरह की प्रोड्यूस हो, उनकी जो रिजल्ट है वो इस तरह की प्रोड्यूस हो। तो ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू फाइंड, इतना सा काम आपने करना था।